आप लोग को गुड मॉर्निंग। हम आप लोग को सारणी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, यानी या आप भी मान लेते हैं। तो जो 8 नंबर का सवाल आपका पूछा गया था उसको बता रहे हैं। यूपी में इसमें क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कहा है दिया गया है तो 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4 को आप भी विधि से हल कीजिए। जो समीकरण दिया गया उसको लिख दिए। 3x - 2y + 3 = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = कितना 4। दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह रूप Ax = b, और यहाँ से निकाल सकते हैं Ax = A 1 b। तो A का मान निकालेंगे 3 - 2 3, 2 1 - 1, 4 - 3 और 2। S का मान x y z, B का मान 8 1 4। तो डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट है तो 3 - 2 3, 2 1 - 1, 4 - 3 और 2 बराबर 3। 3 को लेंगे तो ये 2 का गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, 2 - 3 फिर +2। तो माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4 और 4 का गुणा -1 में, तो -4 माइनस पहले से होता है तो प्लस हो जाएगा। फिर 3 ले लेंगे तो ये छोड़ देंगे। -3 का गुणा 6, 2 में -6 कितना आ जाएगा -6। फिर ये आ जाएगा -4। तो हल करेंगे इसको तो बराबर -3 + 16 -30 बराबर -17 ≠ 0। तो A 1 का अस्तित्व है। आगे देखिएगा। X = A 1 b समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। A के प्रथम पंक्ति के सगुणनखंड निकालेंगे तो A 11 का मान बराबर -1 का पावर 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। डिटर्मिनेंट 1 - 1 - 3 और 2 बराबर 2 - 3 और -1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 का पावर 1 + 2, इसको निकालेंगे। डिटर्मिनेंट आप 2 - 1 और 4 2, तो इसको हल करेंगे तो -4 + 4 यानी -8। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकालेंगे, -1 का होल पावर 1/1 + 3, तो डिटर्मिनेंट 2 1 4 और -3, तो 3 दूना 6 -4 -4 -6 तो बराबर -10। A की द्वितीय पंक्ति के सगुणनखंड 21 -1 का पावर 2 + 1, डिटर्मिनेंट -2 3 -3 और 2 बराबर -4 + 9 बराबर कितना -5। क्योंकि 9 में 4 घटाएंगे माइनस ब्रैकेट से बाहर है तो -5। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 का पावर 2 + 2, 3 3 4 और 2 तो बराबर 6 - 12 बराबर -6। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 का पावर 2 + 3, 3 - 2 4 और -3 तो बराबर -9 + 8 बराबर कितना 1। तो A के तृतीय पंक्ति के सगुणनखंड तो A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बराबर -1 का होल पावर 3 + 1, तो डिटर्मिनेंट -2 3 1 और -1, तो 2 और -3 बराबर -1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -1 का पावर 3 + 2, डिटर्मिनेंट 3 3 2 और -1, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये माइनस आएगा तो -3 और -6 बराबर 9। फिर थर्ड कॉलम, -1 का पावर 3 + 3, डिटर्मिनेंट आप 3 - 2 2 और 1 बराबर 3 + 4 बराबर कितना 7। फिर इसके बाद A का सगुणनखंड आव्यूह वही मान बैठा देंगे A 11 A 12 A 13 तो -1 -8 -10 -5 -6 और 1 -1 9 और 7 बराबर C माना। एडजॉइंट ऑफ A बराबर C का परिवर्त आव्यूह बदल देंगे इसको तो -1 -8 -10 -5 -6 और 1 -1 9 और 7। A 1 बराबर एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट है बराबर -1/17, तो -1 -5 -1 -8 -6 -9 -10 1 और 7। समीकरण 1 से x बराबर A 1 b पर, तो x y z बराबर -1/17। तो ये पूरा यह A 1 का पूरा मान रखेंगे, -1 -5 -1 -8 -6 और 9 -10 1 और 17। B का मान 8 1 और 4। फिर गुणा करेंगे
तो -1/17, ठीक है। तो -8 -5 -4, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना इतना आएगा, और सबको जोड़ेंगे तो -1/17 -17 -34 -51, फिर ये आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड 1 2 3। तो एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान 3 आ जाएगा। आगे देखिए, ये भी सवाल आपका यूपीएमएसपी में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि ए इनवर्स बराबर 3 -1 और 1 -15 6 -5 5 -2 2 और बी बराबर 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1 हो तो ए बी इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन दिया है, ए इनवर्स बराबर जो दिया उसको लिख दिए 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, बी बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 2 -2 और -1 3 0 0 -2 और 1। डिटर्मिनेंट बी निकालें, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1 बराबर 3 -0 -2 -1 0 -2 2 -0 3 + 2 -4 बराबर 1। बी के प्रथम पंक्ति के सगुणनखंड A11 बराबर डिटर्मिनेंट 3 0 -2 और 1 3 -0 बराबर 3। ए बराबर A12 का मान निकालेंगे तो -1 -1 0 0 और 1 तो बराबर -1 0 बराबर 1 आ जाएगा, ये मान 1। फिर A13 का मान निकालेंगे, -1 का होल पावर 1 + 3 डिटर्मिनेंट -1 3 0 और -2 बराबर 2 -0 बराबर 2। बी की द्वितीय पंक्ति के सगुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बराबर -1 का होल पावर 2 + है 2 -2 -2 और 1 तो बराबर -2 -4 बराबर 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 का होल पावर 2 + 2 तो 1 -2 0 और 1 बराबर 1 -0 बराबर 1। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 का होल पावर 2 + 3 डिटर्मिनेंट 1 2 0 -2 बराबर -2 + 0 बराबर 2। यहाँ पे एक ये चलता है रूल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी पहले को लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे माइनस आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे तो प्लस आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे माइनस आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे प्लस आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम लेंगे माइनस आएगा, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो माइनस आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम लेंगे तो माइनस आएगा प्लस आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम लेंगे तो माइनस आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम लेंगे तो प्लस आ जाएगा। इसके बाद बी की तृतीय पंक्ति के सगुणनखंड तो ए थर्ड वन बराबर 2 -2 3 0 तो 0 + 6 बराबर 6। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 का होल पावर 3 + 2 तो 1 -2 -1 0 तो ये आ जाएगा 2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 का पावर 3 + 3 1 2 -1 3 3 + 2 बराबर 5। बी का सगुणनखंड आप 3 1 2 2 1 2 6 2 5 बराबर सी माना। एडजॉइंट ऑफ बी बराबर सी का परिवर्त आप 3 2 6 1 1 2 2 2 5। बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी तो 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो यह मान दिया गया था सवाल में 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। फिर ये निकालें 3 - 1 1 बी इनवर्स ए इनवर्स है ना, बी इनवर्स और ए इनवर्स का मान, यानी ये मान बी इनवर्स का है और ये मान ए इनवर्स का है। 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। अब इनका गुणा करना जानते हैं आप, तो इतना गुणा में आ जाएगा, एक लाइन बता देते हैं हम। 3 का गुणा 3 में 9 आ जाएगा, 2 का गुणा 15 में, 6 का गुणा 5 में इतना, फिर 3 का गुणा -1 में, फिर 2 का गुणा 6 में, फिर 6 का गुणा 2 में, फिर 3 का गुणा 1 में, फिर 2 का गुणा 5 में, 6 का गुणा 2 में। R1 C1 R1 C2 इसके बाद आपका R1 C3 करके इसका मान आएगा। कुल मिलाकर ये जो आएगा इसका आंसर जो आएगा जोड़ने पर जो आएगा वो आ जाएगा 9 - 3 और 5,
फिर -2 और 1 और 0, 1 0 और 2, यही आंसर है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी यूपीएससी में आया हुआ है। थैंक यू।